राम राम जी, मैं पूजा थे देख रहे हो न्यूज धोरारी। अब आप मौजूद हाँ झुंझुनू जिला का खेतान हॉस्पिटल में अटैक एक नया सर गांव का जो आदमी है वे भेड़ा हो रहा है और जन्नो देर ताई बैठा है। मामलों के है जमीनी विवाद, जमीन लेकर जो दो परिवार है के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। बताया जा रहा है कि जी में से एक आदमी अभी की मौत होगी। के कुछ पूरा मामला है आप अन लोगों से बातचीत करेंगे और पूरी जानकारी लेगा थे। लगातार जो है वीडियो पर बना रही हो। राम राम जी। मेरा नाम अनिल सिंह है। कौन सा गाँव आया हो? नया सर गाँव है। क्या पूरी घटना है? घटना है हमारे जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद के अंदर राजेंद्र कसवा, सुरेश कसवा मेरा छोटा भाई था, उसको मारपीट की। तो जमीनी विवाद की का साथ चाल रहे हो? वो हमारे साथ चल रहा था। उनका किनका? राजेंद्र कसवा और इनका सुरेश कसवा का। क्या लागत है राजेंद्र कसवा सुरेश? ये खेत के हमारे पड़ोसी है। अच्छा, पड़ोसी है थारा? हाँ। परिवार में के? नहीं, परिवार में नहीं है। अच्छा, क्या मामला? मामला ये कि जमीनी विवाद में कि वो उन लोगों ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। जो हमारा खसरा नंबर है उन पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो 30 जून को तहसीलदार साहब जी और इन लोगों ने उसका वो किया था, सीमा ज्ञान किया था रस्ते का, और वो जमीन हमारी निकली। तो ये अपनी तारबंदी वगैरह रस्ते से हटा नहीं रही, उसके ऊपर कब्जा कर रखे। हमको ये बोलते थे कि हम नहीं देंगे, आप में जो जितना दम है कर लो, हम आपको ये कर देंगे। वो धमकाते थे। अभी इन्होंने ऐसे करते करते हमने बैठा इनसे बात करी तो भी कोई बात नहीं, बोले हम नहीं करेंगे कोई फैसला, जो आप बोले करना आप करते रहो। नहीं तो कितना बीघा जमीन पर कब्जा कर रहा हो? ज्यादा नहीं है, जमीन ज्यादा नहीं है, 1200-1300 गज होगी, इतनी जमीन है। नहीं? तो कितना दिनों ये चाल रही था लड़ाई झगड़ा? ये 25 मई को वो किया था। तो मारपीट होगी? नहीं, मारपीट पहले कभी नहीं हुई। मारपीट अभी ये लास्ट में कल 10 तारीख को इन्होंने उसमें छोटे भाई के साथ मारपीट की। हमारे घर पर कोई नहीं था, तभी इन्होंने मारपीट की। तो कितनी चोट चाट आई? चोट सरिये डंडों से नहीं मारा, हाथ थप्पड़े ऐसे मारी, तो चोट वगैरह नहीं आई। तो वो हार्ट का पेशेंट था, इसलिए उसके छाती वगैरह हमको लात लगी, वहाँ गिर गया। तो वो गिर गया तो वो छोड़कर भाग गई वहाँ पर उसको। तो अभी क्या हालत में है? अभी उनकी कल डेथ हो गई 12-1 बजे समथिंग, मतलब टाइम का क्लियर नहीं है, डेथ हो गई। तो कोई FIR वगैरह दर्ज? हाँ, FIR हो गई। तो पहले भी यहाँ जमीन लेकर वाद विवाद चाल रहे हो, तो पहले भी कोई FIR दर्ज करवाई दिया? ना कोई FIR नहीं, तो उनकी ना हमारी पहले की। अब बाकी उन्होंने 1 तारीख को FIR करवाई हमारे खिलाफ, जबकि हमारे को तो पता ही नहीं। उन्होंने FIR करा दी और हमारे को पता नहीं। बता रहे हो कि जहाँ जमीन तय चाल रही है पहले से ही? पहले से कोई नहीं था। पहले से ये था कि भाई ठीक है, अपने बैठ के कर लेंगे, ऐसी चल रहा है। ठीक है, बैठ के कर लेंगे। ना बैठ के वो कर रही है नहीं। हमने मेरे फादर एक्सपायर होने के बाद में उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े पाऊँ कि भाई मैं 2 भाई है, मैं आपसे बैठ के कर लो, आप ज्यादा आदमी तो आप फैसला कर लो, लेकिन उन्होंने नहीं किया इस बार। तो जो थारा भाई साहब है छोटा, तो बाकी मौत हुई है, उम्र कितनी है? 43 साल उम्र उनकी। टाबर टूबर भी है? 2 लड़का ही। तो कोई नेता वगैरह आया है कि? अभी कोई नेता वगैरह नहीं आया, न तो पुलिस हमारे साथ दे रही है, न कोई नेता वगैरह है। अभी गुड्डा जी आ रहे हैं। तो अभी FIR दर्ज करवाई है? FIR तो हो गई हमारी कल। तो क्या आश्वासन दियो? FIR करवा दिया। वो बोल रहे हैं कि अब पहले आप ये पोस्टमार्टम कराओ और बॉडी लो, बाद में जांच करेंगे, उसके बाद में देखेंगे। तो अभी थारी प्रशासन की मांग है? प्रशासन मांग है पहले दोनों मुजरिम गिरफ्तार हो। दूसरी, जो इन्होंने हमारे झूठा मुकदमा लगा रखा है, वो मुकदमा किया जाए। अगर हमारे वो सच है तो हमारा मुकदमा मंजूर है, लेकिन वो झूठा मुकदमा उन्होंने लगाया, वो भी हमको कल पता चला कि आपके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। तीसरी, 2 उसके बच्चे किसान था, खेती बाड़ी करता था। अब उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, 2 बच्चे हैं, तो अब उन बच्चों को कौन करेगा? तो एक बच्चे को कोई संविदा पर या कोई उम्र कितनी का? एक की साल है, एक की 22 साल है। तो उनको एक बच्चे को सुविधा पर नौकरी दी जाए, कोई रोजगार उसको दे। और तीसरी, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता मिल सकती है, आर्थिक मिल सकता है, तो वो दिलाया जाए। एक पुलिस कांस्टेबल संदीप, ये है वो क्या नाम, सुरेश जी का साला है, सगा साला है। वो इंटरफेल किया, वहाँ पे जाके फोर्स करता था, सिविल गाड़ी लेके जाता था बगैर। करता फोर्स उन्हीं को जो अभी डेथ हुए है ना, इन्हीं के घर पे जाते थे शाम के टाइम पे, या 4 बजे के बाद में वो ड्यूटी ऑफ हो गए थे। ऑफ होने के बाद में वो गाड़ी लेके जाते थे, सिविल गाड़ी, बिना नंबर की गाड़ी, ब्लैक फिल्म लगी हुई। वो भी अभी भी थाने में खड़ी होगी, वो थाने वाले की है, वो स्विफ्ट डिजायर है। और इसमें 3 बंदे थे, एक संदीप था और एक सुरेश तोलेटिया,
और एक विकास है रीडर, और ये सुरेश है हेड कांस्टेबल है। तो ये सब जाके वहाँ करते थे प्रेशर, उसी वजह से वो शायद प्रेशर में, तो उसी हिसाब से हुआ। और उस लास्ट में ये लोग 10 तारीख को गए थे मुआयना करने के लिए, जमीन का नक्शा बनाने के लिए। तो वो लोग तो ज़्यादा नहीं बोले और अपना नक्शा बना के आगे। उसके बाद में वो घटना हुई है, जो घटना हुई है उसके बाद आधे घंटे का समथिंग बाद में पीछे से वो आके पार किया कि हमारा हर जगह आदमी है, हम कोर्ट से भी फ्री हो जाएंगे और हम जमीन हड़पेंगे पूरी, ये तो ये है, हम पूरी हड़पेंगे, ऐसा करके हुआ। तो ये घटना हो गई, प्रशासन सही टाइम पे सचेत हुआ नहीं है, ये घटना हो गई। अभी बोल रहे हैं कि हम गिरफ्तारी किस वजह से करेंगे, क्या कारण तो प्रशासन ने पहले सूचना दी कि जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है अभी टाइम, उस टाइम लड़ाई झगड़ा हो ही नहीं मैडम जी हमारा। नहीं उस टाइम पे एक्चुअली में झगड़ा का रिपोर्ट नहीं किया वो, क्योंकि गांव में रहता है, उनको नॉलेज भी नहीं रहता है किस नंबर पे कॉल करना होता है, नॉलेज नहीं रहता, नॉलेज की है, तो इसलिए वो नहीं किया। और जो नॉर्मली दर्द जैसा हुआ था उनको, तो दवाई घर पे ले लिया, क्योंकि उनका हार्ट पेशेंट का कोई दवाई होगा, वो लिया। तो लेने बाद रात अच्छा निकला, दिन में भी वो काम कुम कर रहे थे। उसके बाद में खेत के साइड में, बाहरी के साइड में, घर के बाहर, वहाँ पे कोई चारपाई पड़ी थी, वहाँ पे लेटे बेचैन हो गई। उसी दौरान हॉस्पिटल में लेके आए थे, यहाँ पे मौत घोषित कर दिया। आज सुबह की बात है, मृत घोषित कल की बात है। हमारे न्याय मिले प्रशासन से, न्याय मिले प्रशासन से, हमारी यही मांग है। इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है पुलिस वालों की। जो पुलिस के जो 3 कर्मचारी थे, ये तीनों जाके उस घर में उस आदमी को इतना प्रताड़ित किया, हद से ज्यादा, जा जाके धमकाना, तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, ये जमीन इसी की रहेगी, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रताड़ित क्यों करता? ये पुलिस वाले उसके साले थे ना, जिसने जमीन हड़प रखी है, कब्जा कर रखा है, उसका साला था संदीप। अच्छा। तो उसने अपने साथ में 2 सिपाहियों को लेके घर पे जा जाके बार बार उसको थप्पड़ मारना, धमकाना, तेरे को बाहर ये कर देंगे, तेरे को अंदर डलवा देंगे, ऐसी बार बार वो तो प्रताड़ित कर करके उसको इतना परेशान कर दिया कि पहले से भी हार्ट का पेशेंट था, फिर उन्होंने थप्पड़ मुक्के मारे, उसको जाके घर में धमकाया, डराया। उसके बाद वो कमजोर आदमी, गरीब आदमी कर भी क्या सकता है, इसलिए उसने अपने आप को काबू नहीं कर पाया, वो हार्ट का दर्द आ गया और उनकी चोट की वजह से आया। तो अभी जो बेमुजरी मेहमान अगर गिरफ्तारी ना हुई तो क्या कदम रहेगा? अब ये कदम है कि हम लोग यही रहेंगे जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हम सब लोग यही बैठेंगे। या हम लोगों को गिरफ्तार करो या उनको गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी होती रहेगी ये। तो अभी आप वहाँ से बातचीत करी, हाँ पूरा मामला यो है कि जो जमीन लेकर आपस में 2 परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक आदमी की मौत होगी। बताया जा रहा है कि जिसकी मौत हुई है वो हार्ट को पेशेंट है। तो अभी जो ये लोग बाग बेड़ा हो रहे हैं, आपको कहना है कि प्रशासन आंकी मांग पूरी न करी और जो मुजरिम है वहाँ सजा न मिली तो ये ऐसा धरना होगा और ये धरना जारी रहेगा। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि मामला की निष्पक्ष रूप से जांच करी जावे और जो मुजरिम है बिन गिरफ्तार किया जावे। और थे कमेंट बॉक्स में थारी राय जरूर रखियो।